हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आपके लिए क्लास 11 का रसायन विज्ञान का पेपर दिखाने वाला हूँ। ये पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पेपर मैंने अपने पास के स्कूल से लिया था, जिस स्कूल में ये पेपर आया है। और ये पेपर आपके भी स्कूल में आ सकता है, इसलिए इस पेपर ज़रूर एक बार हल करके देखना और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो पाए और आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ सकें। तो इसमें सबसे पहले हम बहुविकल्प देखेंगे। इसमें का बहुविकल्प है, किसी तत्व की परमाणुकता प्रकट करती है, तत्व के परमाणु क्रमांक, बी है तत्व का परमाणु भार और सी है तत्व की आवोगाद्रो संख्या और डी है तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। इसके बाद खा बहुविकल्प आता है, किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक है, ए है 24, बी है 27, सी है 28 और डी है 29। कौन सा है वो आपको एक बार देख लेना है। गा बहुविकल्प है, निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा है। और इसके बाद आपका घा बहुविकल्प है, शुष्क बर्फ में होता है, केवल सहसंयोजक बंध। और बी है केवल वांडर वाल्स आकर्षण, सी है केवल आयनिक बंध और डी है सहसंयोजक आबंध तथा वंडर वाल्स आकर्षण। इसके बाद अड़ा बहुविकल्प है, निम्न में से अधिकतम आयन एंथैल्पी वाला तत्व है। इसके बाद चा बहुविकल्प आ जाता है, किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। इसके बाद आपके खंड 2 आ जाता है, जिसमें का प्रश्न है, ऐसे द्रव का नाम बताइए जो द्रव की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और खा प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन में समस्थानिक लिखिए। इसके बाद ग प्रश्न है आपका, मेंडलीव के समय कौन से वर्ग के तत्व अज्ञात थे। और घा है, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाता है, यानी कि तीसरा खंड का प्रश्न आ जाता है, 52 ग्राम He में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद आ जाता है खा, Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसके बाद गा आ जाता है, ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। घा आ जाता है, वैद्युत संयोजी यौगिक का उदाहरण लिखिए। और इसके बाद चौथा खंड आ जाता है, जिसमें का प्रश्न है, Htp पर CO2 के 3.01 × 10⁻20 अणुओं का आयतन क्या होगा। इसके बाद खा प्रश्न, 3D10 में चौथे तथा 7वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद गा प्रश्न है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद घा है, एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण लिखिए। इसके बाद पांचवा खंड आ जाता है, जिसमें का प्रश्न है, वैद्युत संयोजी बंध को उदाहरण द्वारा समझाइए। खा प्रश्न आ जाता है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसा ए है परमाणु त्रिज्या, बी है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके बाद गा प्रश्न आ जाता है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर लिखिए। इसके बाद घा प्रश्न आ जाता है, अपवाऊ नियम को ऊर्जा स्तर आरेख द्वारा समझाइए। इसमें 6 खंड आ जाता है, जिसमें का प्रश्न है, संकरण किसे कहते हैं, sp sp2 तथा sp3 संकरण को समझाइए। इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, एक CH एवं N युक्त यौगिक में तत्वों का भार संबंधी अनुपात 9:1:3.5 है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 54 हो तो अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। इसके बाद खा प्रश्न आ जाता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता का वर्णन कीजिए, इसकी प्रमुख कमियां भी लिखिए। इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, हुंड के बहुलता नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये सारे प्रश्न आपको 5-5 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न है, मोल अवधारणा को समझाइए। अथवा में है इसके एक, सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर लिखिए। इसके बाद खा प्रश्न आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज का वर्णन कीजिए तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में भी आपको मिलता है, निम्न की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो ये था आपका क्लास 11 का रासायनिक विज्ञान का पेपर, जो आपके स्कूल में आ सकता है।
और अगर आप भी इसी तरह के पेपर देखना चाहते हो जिससे आपके भी परीक्षा में फुल मार्क्स आ सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर लेना, जिससे आपको हर पेपर जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिलता रहे। धन्यवाद।